हेलो गाइस, तो हम एस्की गेमर 2.0 में आज हम कुछ पहेलियां सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं हम कितनी पहेलियां सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं वीडियो में। ठीक है, चलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं अपना फेस तो नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर डालूंगा। फेस रिवील कैसे करते हैं। मेरे पास इतना सेटअप भी नहीं है कि मैं बैठ के सेटअप करूँ, और कैमरा वैमरा वो सब नहीं। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं। घर के अंदर सुबह सुबह चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। दूसरा नौकर कहता है, मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, ए, बी या सी? हेलो गाइस, तो आप बताइए कौन झूठ बोल रहा है। ओ भाई, एक आपने कॉमन सेंस लगाया। पिक्चर ए को देखिए। जो ए फर्स्ट वाला नौकर है, जब फ्रूट ही नहीं थे तो वो बाजार लेने गया था, तो ये सेकंड वाला जूस कैसे निकाल रहा था। आई स्वेयर सेकंड ही है। चलिए शुरू कर, देखते हैं कौन में हो। जल्दी से सोचिए। मेरा वाला तो ये बी है। बी ही करेगा जब फल ही नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला नौकर कह रहा था कि घर के सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, तो दूसरा नौकर अनार का जूस कैसे निकाल सकता है। मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन तीसरे नौकर की बातों पे भी ध्यान दीजिए। उसने कहा वो घर के पीछे फलों के बगीचे में पानी दे रहा था। अगर घर में ही फलों का बगीचा है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा। जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल घर के पीछे जाता है तो वहाँ सचमुच एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, लेकिन बगीचे में कोई भी फल नहीं होता। बगीचे के अंदर 2 औरतें काम कर रही थी। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है तो पहली औरत कहती है, साहब कल रात बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया, तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे। मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? भाई तो अब बोलो कौन झूठ बोल रहा है। मुझे तो ये फर्स्ट नंबर वाली लग रही है। जब आंधी तूफान आया था तो ये फल लेने आई थी, ये बगीचे में से बीन रही थी। आंधी तूफान आएगा तो फिर ये फल लेने पत्ते लेने क्यों आई थी। ये है मेरा, तो भाई मैंने लगा दिया मन, ऐसे तुक्के ही मार देता हूँ। आप भी कमेंट कर देना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली औरत ने कहा कि रात भर बारिश हुई। इसका मतलब तीसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा था वो बगीचे में पानी डाल रहा था। अब भला इतनी बारिश होने के बाद कोई पानी कैसे डाल सकता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मेरे साथ पहला वाला नौकर भी मिला हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो पहला नौकर बताता है कि उनके साथ एक और आदमी है जो सारे गहने चुराया और अभी अभिलाषा ज्वेलर्स में बेचने के लिए गया है। मेहुल तुरंत अभिलाषा ज्वेलर्स पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इतने लोगों में वो कौन है जो चोरी के गहने बेच रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ओ भाई, देख रहे हो आप, इनके पास तो एक ही ब्रांड है। देखिए ये, इसके पास एक ही जैसे मुझ के सारे गहने हैं, ऐसे इसके पास बी के पास एक सारे गहने। लेकिन ये सी है जो, इसके पास हर तरह के हैं गहने। तो झुमके भी हैं, गला बड़ा वाला भी है, हाथ वाले। तो सी ही है चोर। आप भी बता देना, कमेंट कर देना। हम तो देख ही रहे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी सब लोग गहने देख रहे हैं, लेकिन ये आदमी के हाथ में देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे गहने हैं। अब कोई एक साथ अलग अलग टाइप के इतने गहने तो देखेगा नहीं, मतलब ये गहने बेचने आया है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अरे भाई, मेहुल एक फंक्शन में जाता है जहाँ उसकी बहुत खातिरदारी होती है। सबसे पहले उसे खाने के लिए एक एप्पल दिया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े बनाना दिए जाते हैं, उसके बाद उसे कोकोनट का पानी दिया जाता है, और लास्ट में उसे ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। मेहुल समझ जाता है कि ये सारे फ्रूट उसे एक पैटर्न में मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं उसे फ्रूट्स कौन से पैटर्न में मिल रहे हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पहले एप्पल,
फिर बनाना, फिर ड्राइंग फ्रूट। भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या है, देखते हैं आगे। मुझे तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी इसके गेम और कितना दिमाग है नहीं, स्वाद का तो नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मेहुल को एप्पल दिया, एप्पल शुरू होता है ए से, फिर बनाना दिया बी, फिर कोकोनट दिया सी और फिर ड्रैगन फ्रूट दिया डी। मतलब ए बी सी डी के पैटर्न से उसे फ्रूट्स मिल रहे थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 फ्रेंड्स एक शादी में जाते हैं। वहाँ 4 कुर्सियां रखी हुई थी। तीनों उन कुर्सियों पे बैठने का सोचते हैं। अब कुर्सी 4 है और लोग 3 है, मतलब एक कुर्सी छोड़नी चाहिए। क्या आप इन कुर्सियों को देख के बता सकते हैं कौन सी कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए, ए बी सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ओ भाई देख रहा है इसकी, ये सी वाली कुर्सी, इसकी एक पीछे की वो क्या कहते हैं, टांग बोले तो। अच्छा टांग वो टूटी हुई है, यानी सी पे नहीं बैठना चाहिए। देखते हैं ये मेजर राहुल क्या बताते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी वाली कुर्सी को ध्यान से देखिए, उसके पीछे वाला एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें वो चेयर को अवॉइड करना चाहिए और बाकी 3 चेयर्स पे बैठना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। इमेजिन कीजिए कि एक मैचस्टिक की काव है। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही है। अब बस 2 मैचस्टिक मूव कीजिए जिससे काव राइट डायरेक्शन में देखनी चाहिए। है ना ये इंटरेस्टिंग? सोचिए सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, ये 2 मैचस्टिक को उठा के ऐसे प्लेस कर दीजिए। अब काव गर्दन मोड़ के पीछे देख रही है, मतलब राइट में देख रही है। चलिए अब मैं आपसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। आपके सामने ये 6 मैचस्टिक रखे हुए हैं। अब सारे मैचस्टिक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब आपको मैचस्टिक्स को इस तरह से रखना है कि हर मैचस्टिक बचे हुए 5 मैचस्टिक को टच करेगी। सोचिए सोचिए कैसे रखेंगे आप इन मैचस्टिक को जिससे हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच करे। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। भाई हम तो इतने तेज नहीं है कि हमें समय चाहना होगा। भाई कुछ बन ही नहीं रहा, इतने 2 नहीं बने हैं भाई। क्या बकवास वीडियो बनाया मैंने भी, आप भी सोच रहे हो कि बकवास। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप मैचस्टिक को कुछ इस तरह से रखेंगे। 3 मैचस्टिक नीचे जो एक दूसरे को इस तरह से टच कर रही है और 3 मैचस्टिक उनके ऊपर जो इस तरह से टच कर रही है। तो अब हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच होती है, ऊपर से 3 को और नीचे से 2 को। था ना ये सही? इस रिडल के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली Amazon पर मिले very good suggestions on top fashion brands. देखते हैं। रामू के पास 3 गाय है। पहली गाय सुबह शाम 4-4 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय केवल शाम के टाइम पे 9 लीटर दूध देती है और तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सी गाय रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती होगी, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है, तो टोटल 10 लीटर हो गया। लेकिन बाजू में देखिए उसका एक छोटा बच्चा भी है, वो भी उसका दूध पीता होगा, मतलब पूरा दूध रामू को नहीं मिलता होगा। अब पहली गाय 4-4 लीटर दूध देती है, मतलब 8 लीटर हुआ। मतलब दूसरी गाय जो 9 लीटर दूध देती है वो रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कंपनी में चोरी हो जाती है। उस समय ऑफिस में 3 लोग थे। मैनेजर तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है मुझे तो भूख लग रही थी इसलिए मैं बाहर चाय पीने गया था। दूसरा कहता है मुझे अपने दीदी के पास नेपाल जाना था लेकिन बस की सीटें खत्म हो गई थी तो मैं तो ट्रेन टिकट लेने गया था। तीसरा आदमी कहता है मैं तो अपने पत्नी के साथ हनीमून के लिए लंदन जाने वाला हूँ इसलिए मैं तो वीजा ऑफिस गया था। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? आपको भाई कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखते हैं ये और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है।
क्योंकि भारत से नेपाल कोई ट्रेन नहीं जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। वो प्रशांत को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल बनाना था और मॉडल के लिए एक बिजली का तार यूज करना था जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। उसके घर में 3 तरह के वायर अवेलेबल थे, लोहे का, दूसरा कॉपर का और तीसरा स्टील का। तो क्या आप बता सकते हैं उसे कौन सा वायर यूज करना चाहिए जिसके उसके मॉडल में करंट अच्छे से फ्लो हो सके? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इतना आसान भैया, कॉपर का ही तो अपन ने पढ़ा रखा है, अक्खा मुंबई का डॉन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रशांत को कॉपर का वायर यूज करना चाहिए लो भाई। क्योंकि कॉपर बाकी दोनों के मुकाबले में बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सौरभ कितना इन दोनों बड़ा डांसर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी डांसर लड़का है, ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अरे भाई वी ही होगा, क्योंकि देखो इसके मुंह पे एक तिल है, इधर भी तिल है भाई साहब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पीछे देखिए दीवार पे दोनों की फोटो फ्रेम्स है बी वाला, और इसमें बी वाला। बी वाले की फोटो फ्रेम लड़का है, मतलब ये गेटअप चेंज करके डांस कर रहा है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब